इफ इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी, ए बी सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू 6 है एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन है जिसका नाम है डी ई, सच दैट ए ई इज 1/4 ऑफ ए सी, ए ई इज 1/4 ऑफ ए सी। ये अगर पूरी 4 है तो ए ई 1 है, 1/4 का मतलब ये होता है। तो इट मींस अगर ये 1 पार्ट है तो नीचे वाला कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में कर रहा है अगर देखा जाए। देन द लेंथ ऑफ एडी, आपसे एडी की लेंथ पूछी है, देखो समझना भाई, अगर ए इस पूरे का 1/4 है तो एडी भी तो इस पूरे का 1/4 होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है, ये 1 3 ये 1 कुछ भी जो मैंने चेंज किया है ये समझाने के लिए, उसका यहां कोई रोल नहीं है। रोल क्या है, अगर ये लाइन इस पूरे का 1/4 है तो ये अगर पूछा है तो ये भी पूरे का 1/4 होगा, और पूरा है 6 तो इसका 1/4 होगा कौन, एडी। एडी क्या हो जाएगा इसका 1/4, दैट इज 1.5, डिवाइड करके आया तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और समझो, अगर 1:3 समझाया है तो 1:3 का भी तो कोई रोल होगा ना। तो ये 3 पार्ट्स है और ये 4 एक पार्ट है, तो ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट्स हैं, और 3 + 1 4 पार्ट्स मिलके कितना इक्वल है 6 के। तो 1 पार्ट मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ 1 पार्ट है, 1 पार्ट है तो 4 से डिवाइड कर दो, 6/4 दैट इज 1.5। अगर मेरे को ये चाहिए होता तो मेरे को 3 पार्ट्स चाहिए होते तो फिर इसका 3 टाइम्स हो जाता। सिंपल सा लॉजिक है, समझ गए। तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, जैसे आपको ज्यादा आसान लगे। इन फिगर इफ AD by DC, देखो AD by DC, अब ये जरूरी नहीं होता कि ऊपर से नीचे का रेशियो दे, नीचे से ऊपर का भी तो रेशियो दे सकता है, कि नहीं दे सकता है, तो वही उसने दिए। AD by DC इज इक्वल टू BE by EC, BE by EC, ये किसको बताता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर जो इनका रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी, तो D इज पैरेलल टू AB। उसने कहा एंगल CDE, एंगल CDE, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CED इसके इक्वल होगा। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बच्चों ये एंगल तो इसके इक्वल हो गया बाय कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये x है तो ये भी x है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये भी x है, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये भी x है, क्योंकि ये पैरेलल है। समझ में आ रहा है। देन BC इज इक्वल टू AC। अब उसने कहा BC इज इक्वल टू AC होगा, हाँ होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, और जब दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल होते तो वो क्या होता है, आइसोस्केलेस होता है। और ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो इनके साथ में लगने वाली लाइन भी आपस में इक्वल होंगी, तो BC इज इक्वल टू AC। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इन गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, तो BPT थ्योरम हम यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। AD अपॉन DB का रेशियो दिया है 2/3। अगर यहां 2 पार्ट्स है तो यहां 3 पार्ट्स है, टोटल कितने पार्ट्स हो गए देखा जाए तो 5 पार्ट्स। उसने कहा AC इक्वल्स टू 18 है, ये पूरा 18 है, और पूरे कितने पार्ट्स हैं, रेशियो की बात करें तो कितने पार्ट्स बन गए टोटल 5, तो 5 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 18, तो 1 पार्ट विल बी इक्वल्स टू 18/5। ये कितने पार्ट्स वाली लाइन है 2, ये कितने पार्ट्स वाली है 3 पार्ट्स वाली। कौन सी फाइंड करनी है, AE फाइंड करनी है, तो 2 पार्ट्स फाइंड करने हैं। 1 पार्ट इज 18/5, तो 2 पार्ट्स इज ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, तो इट विल बी 36/5, 7.2। अब ये क्या हो गया हमें तो कुछ पता नहीं चला, है ना रिदव, तुझे भी नहीं आया, आ गया। देखो जिसको नहीं आया वो देखो बेटा, ये 2/3 है, क्या है, AD अपॉन DB का रेशियो क्या है 2:3, तो इनका रेशियो भी 2:3 ही रहेगा, 2:3, ठीक है। अब अगर रेशियो को मैं कन्वर्ट कर लूं, जैसे इसको मान लूं 2x, इसको मान लूं 3x, तो इन दोनों का सम पूरा ये बनेगा, और ये कितना दिया हुआ है 18, तो इट मींस इट इज इक्वल टू 18, तो 5x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/5। अब आपसे पूछा है AE क्या है 2 के रेशियो में, 2 मतलब 2 × x, तो इसका ट्वाइस कर दो, दैट विल बी 7.2। अब समझ में आए, ये ओरली करने का तरीका था ये वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू EDF, एक ट्राइंगल है ABC और ये EDF के सिमिलर है, चलिए। एंड ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF, ABC जो है DEF के सिमिलर नहीं है, दिख रहा है वो तो नहीं है,
हमने उसी अकॉर्डिंग बनाया भी है कॉरस्पॉन्डिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो यहां देखो ये क्या लिखा है, BC इंटू EF, BC इंटू EF और AC इंटू FD, AC इंटू FD। देखो सिंपल सी बात समझो, ये BC इसकी साइड है, इधर से मैं AC अपॉन में ले आता हूं, BC इस साइड की, इस ट्रायंगल की साइड थी और AC भी इसी ट्रायंगल की साइड थी, तो इसके अपॉन में ले आया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इधर FD अपॉन में EF उसके अपॉन में ले गया। अब देखो BC ये वाली साइड, AC ये, तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो इधर किन का रेशियो बना, FD और EF का, तो सेम रेशियो उधर भी दे रखा है, तो ये क्या है, ट्रू है, ये गलत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। उसने पूछा है कौन सा गलत है, तो पहला तो ट्रू है, दूसरे पे चलता है। समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने फाइंड किया, बस ऐसे ही करना आप लोगों ने। यहां से AB इस वाले ट्राइंगल की साइड है, तो मैं उधर से इसी साइड, इसी ट्राइंगल की साइड उठा के ले आऊंगा, वो कौन सी है, AC, AB अपॉन AC। अगर मैंने AB अपॉन AC लिया है तो इधर क्या होना चाहिए, ED अपॉन EF होना चाहिए, ED अपॉन EF। तो ED तो ये बचा हुआ है और EF अपॉन में चला जाएगा, तो सही है। तो ये भी क्या है आपका, ट्रू है। कौन सा पूछा उसने, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट में यहां BC दिया हुआ है, BC इसमें आता है, तो BC वाली साइड इसके अपॉन में ले आता हूं, वो कौन सी है, AB। तो हमने बात कर रहे हैं इसके अपॉन में, ये इक्वल टू, इधर क्या बचा, EF कहां है, यहां है, और अपॉन में क्या जाएगा, DE जाएगा। लेकिन मुझे अपॉन में क्या चाहिए था, BC, ऊपर क्या चाहिए था, BC, और इसके ऊपर क्या है, EF, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हुए, तो यही फॉल्स है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे फाइंड करना है ऐसा, तो जब भी ऐसे देगा तो आपने ऐसे फाइंड कर लेना है। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC, देखो जो भी आज हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं, बस ये 15 MCQs अगर हमें अच्छे से आ गए तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इनसे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे, चाहे 1500 क्वेश्चन बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं, सभी इन्हीं पे बेस्ड होंगे। ये अच्छे से सीख लो, सबके आंसर इन्हीं से आएंगे, ठीक है। उसने कहा इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC मैंने बनाया, इज सिमिलर टू DFE, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग तरीके से मैंने उनके नाम लिख लिए, ठीक है। उसने कहा एंगल C इज इक्वल्स टू 50, ये 50 है, तो ये दोनों सिमिलर है, तो ये भी 50 होगा फिर, तो है कि नहीं। AB इक्वल्स टू 5, ये 5 है, AC इक्वल्स टू 8 है, दिस इज 8, एंड DF इज इक्वल्स टू 7.5, ये 7.5 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या कहा है, क्या कह रहे हो बेटा आप, ट्रायंगल E, एंगल A कहां पे लिखा है, ये वाला, अच्छा एंगल A 30 है, ओके क्वेश्चन में दिया एंगल A 30 डिग्री है, चलो ये भी लिख लिया। तो ये दोनों मिलके 80 हो गए, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये दोनों कितने होंगे, 80, तो ये कितना बचा, 100, तो B 100 है तो F भी 100 होगा, ठीक है। F 100 है, F 50 है, तो ये तो गलत हो गया। बात समझ में आ गई, इससे पता चल गया। D हमारा कितना है, 30, ये तो सही है, और D यहाँ 100 नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसने पूछा था विच इज ट्रू, तो अब इन दोनों में से कोई ट्रू बनेगा, है ना। तो अब आपको ये कितना दिया है, 8, और ये कितना है, 7.5। अब हमारे पास F की वैल्यू कितनी बोली है उसने, 100, और यहाँ D की वैल्यू कितनी बोली है, 30। ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब आप ये देखो इन दोनों का रेशियो, अब हमारे पास D की वैल्यू पे सब कुछ मैटर करता है। वैल्यू हम इन दोनों में से किसकी निकाल सकते हैं, AC की पता है तो D की निकाल सकते हैं, और यहां किसकी दे रखी है, EF की, वो तो हम फाइंड नहीं कर सकते अभी। समझ में आ गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो कैसे बना, आपको क्या चाहिए, DE, तो D का रेशियो मैं ले लूं इससे, किससे, DF से, दैट इज 7.5। मैंने DE लिया था तो AC लेना पड़ेगा, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 5। इसको काटू तो कितनी बार जाएगा, DE इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 12। तो 8 की जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.5 से, तो कैसे करेंगे, 1.5 का मतलब होता है 1 टाइम लेना है, 8 को 1 टाइम लेना है, 8 हो गया, 0.5 का मतलब है 8 का हाफ लेना है, 8 का हाफ कितना होता है, 4, ऐड कर दो, 8 और 4 12, तो आंसर हो गया 12। समझ में आ गया, तो ऐसे कर